हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के बारे में। बहुत सारे पेशेंट आते हैं हमारे पास, वो अल्ट्रासाउंड करा के आते हैं, सोनोग्राफी का रिपोर्ट करा के आते हैं। वो पूछते हैं कि मैम हमें अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। तो आज जो मेरे पास रिपोर्ट है, ये पेशेंट मेरे पास आई, इसने कई दिन पहले ही ये रिपोर्ट कराया था और उसने किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया था और इसकी रिपोर्ट में दिक्कत भी काफ़ी है। तो मैं बताऊंगी कि आपको अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में क्या देखना है क्या नहीं देखना है और क्या चीज़ें समझनी है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है अल्ट्रासाउंड में देखने के लिए जो कि बहुत लोग मिस करते हैं। इस पेशेंट ने भी सेम यही काम किया कि उसके अल्ट्रासाउंड में इतनी सारी दिक्कतें थी, उसने किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया, हालांकि तब भी वो ठीक समय पे आ गई है। तो हम देखते हैं कि अब आगे उसका क्या करना है। मैं आपको बता रही हूँ कि इस रिपोर्ट कैसे देखा जाता है, कैसे नहीं देखा जा सकता है। मैं बहुत आसान शब्दों में आपको समझाऊंगी कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अगर आप किसी डॉक्टर को भी नहीं दिखाते हैं तो घर बैठे भी आप रिपोर्ट को समझ सकते हैं कि रिपोर्ट में क्या है क्या नहीं, क्या नॉर्मल है क्या एबनॉर्मल है। हेलो एवरीवन, हमारे पास एक अल्ट्रासाउंड है जो मैंने अभी आपको बताया कि कौन सा पेशेंट है। तो उसका अल्ट्रासाउंड मेरे पास है। थोड़ा सा अल्ट्रासाउंड ये खराब है क्योंकि मैंने पेशेंट को समझाया था कि उसका कंडीशन कैसे कैसे पुअर हो रहा है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अल्ट्रासाउंड देखते कैसे हैं। तो सबसे पहला जो है हम देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगल लाइव, मतलब कि जो बच्चा है, सिंगल मतलब एक है। अगर यहाँ पे ट्विंस लिखा होता तो दो बच्चे होते। और लाइव फीटस मतलब होता है जिंदा बच्चा, मतलब एक है, जिंदा बच्चा है। और जो एज है इस बच्चे की वो 34 वीक्स 0 डेज है, मतलब कि 34 हफ्ते का ये बच्चा है। अब हम देखेंगे जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है सिफालिक प्रेजेंटेशन। अगर हमारा बच्चा सीधा है तो उसका प्रेजेंटेशन होगा जो वो सिफालिक प्रेजेंटेशन होगा। लेकिन अगर यही प्रेजेंटेशन ब्रीच प्रेजेंटेशन हो या फिर ट्रांसवर्स लाई हो तो इसका मतलब कि ब्रीच प्रेजेंटेशन का मतलब होता है उल्टा बच्चा और ट्रांसवर्स लाई का मतलब होता है कि बच्चा आपका बेड़ा है। तो इन दोनों ही कंडीशन में थोड़ा सा ब्रीच भी कभी कभी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, लेकिन अगर ट्रांसवर्स लाई है तो वो हमेशा ही ऑपरेशन के लिए होता है। लेकिन कभी कभी जो हमारे एक्सपर्ट होते हैं, कोई अच्छे डॉक्टर्स जो होते हैं, वो कभी कभी पोजीशन डिलीवरी के टाइम पे वो चेंज भी कर सकते हैं, तो वो कर देते हैं, तो उससे भी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। अब बात करेंगे कि इस अल्ट्रासाउंड में पेशेंट को क्या दिक्कत है। तो आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है माइल्ड ओलिगोहाइड्रोमनियास, मतलब इसमें बच्चे का इसमें जो बच्चेदानी है उसमें पानी की कमी दिखा रहा है। तो हमारा जो फ्लूइड इंडेक्स होता है, AFI होता है, एडिक्वेट फ्लूइड इंडेक्स जो होता है, वो हमारा 8 से 24 सेंटीमीटर होता है, जो कि नॉर्मल होता है। अगर हमारा 8 से कम होगा तो ओलिगोहाइड्रोमनियास कहेंगे। 8 सेंटीमीटर से कम अगर पानी हुआ, अगर 24 से ज़्यादा पानी हुआ 24 सेंटीमीटर से, तो हम कहेंगे कि पेशेंट को पॉलीहाइड्रोमनियास है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखने वाली बात है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं। और दूसरा जो है वो हम देखेंगे कि बच्चे के गले में देखिए एविडेंस ऑफ सिंगल लूप कॉर्ड अराउंड द नेक, मतलब कि इस बच्चे के गले में एक फंदा है। मतलब ये भी बच्चा अगर थोड़ा सा हैवी वेट हो जाएगा तो इसकी भी नॉर्मल डिलीवरी कराना थोड़ा सा आसान नहीं होता है, ऐसे बच्चे भी ऑपरेशन की तरफ जाते हैं। अब जो तीसरी बात है वो हमें देखना है कि बच्चे की धड़कन, मतलब फीटल हार्ट साउंड कितनी होनी चाहिए, नॉर्मल फीटल कार्डियक एक्टिविटी कितनी होनी चाहिए। तो वो है 141 बीट पर मिनट। आप देख सकते हैं इस बच्चे में 141 बीट पर मिनट है, तो ये मतलब सही है, ये नॉर्मल है। और एक चीज़ और भी हम लोग अल्ट्रासाउंड में देखते हैं, ये BPD जो होता है बाईपेराइटल डायामीटर, ये है 84 mm, मतलब ठीक है 34 वीक्स के हिसाब से। मतलब इसमें हमें क्या देखना होता है कि बच्चे के दोनों तरफ की जो हड्डियां होती हैं, सर की पेराइटल जो बोन होते हैं, तो उन दोनों के बीच में जो गैप है, मतलब बच्चे का ग्रोथ, एज और बच्चे के हेड का साइज, ये सारा चीज़ें बाईपेराइटल डायामीटर में हमें देखना होता है। ये होता है एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस, जो कि पेट का देखना होता है कि कितना है। हेड सर्कमफेरेंस ये भी बहुत ज़रूरी होता है देखना, इसमें 309 mm है, ठीक है। और ये होता है फीमर लेंथ, बच्चे के पैर की हड्डी जो है ऊपर वाली वो 64 mm, मतलब कि 64 mm है। तो ऑल ओवर ये अल्ट्रासाउंड मतलब देखने में तो ऐसे सही है, लेकिन और एक सबसे लास्ट चीज़ होता है, हमें प्लेसेंटा देखना होता है। तो इसका जो प्लेसेंटा है, मतलब जो पूरा इन है, प्लेसेंटा इज पोस्टीरियर सेगमेंट ग्रेड सेकंड, मतलब मेच्योरिटी इसकी ग्रेड सेकंड है। जब ये थर्ड में आ जाएगी तो डिलीवरी का चांस मतलब डिलीवरी का समय होता है। तो प्लेसेंटा पोस्टीरियर ठीक है, लेकिन अगर यही प्लेसेंटा लो लेइंग हो, प्लेसेंटा प्रीविया हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी ग्रेड हो, तो थोड़ा सा रिस्क वाला बात होता है। लेकिन अगर कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया हो तो बहुत ज़्यादा रिस्क में पेशेंट होता है, ऐसे पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट दिया जाता है। तो ये है उस पेशेंट का अल्ट्रासाउंड जिसके बारे में मैं अभी बता रही थी। काफ़ी पुराना अल्ट्रासाउंड है और उसने किसी भी डॉक्टर को नहीं दिखाया, तो इसलिए अगर कभी भी आप अल्ट्रासाउंड कराएं तो अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। अब इसमें एक चीज़ और भी है कि इस बच्चे का वेट देखिए कितना है,
इस बच्चे का जो वेट है वो है 2320 ग्राम, क्योंकि 34 वीक्स का बच्चा है तो उस हिसाब से इसका वेट जो है वो ठीक है। और इसमें क्या है, इसका जो वेट है वो सही है, इतना होना चाहिए। और बाकी इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है थोड़ी थोड़ी देखने के लिए, लेकिन जो मेन चीज़ें होती है वो यही होती है देखने के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आगे से आगे लोगों तक शेयर ज़रूर करें, और आप ऐसी गलती कभी ना करें। आप अल्ट्रासाउंड करा के घर पे ना रहें। अगर समझ में नहीं आता है तो अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, और अगर समझना है, घर बैठे समझना है, तो मेरे वीडियो को फॉलो ज़रूर करें।